बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड एंगल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो कंपाउंड एंगल्स क्या होता है? कंपाउंड एंगल्स होता है टू और मोर एंगल्स का सम। तो इसको पढ़ने के पहले हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं टू एंगल्स से, उसके बाद उसको हम लोग 3, 4 और मल्टीपल एंगल्स पे भी ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं टू एंगल्स से। तो सबसे पहले ये हमारा एक्स वाई रियल प्लेन है। इसमें क्या है, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हमारा ओरिजिन है और यहाँ से एक लाइन लेंगे ओ ए, और एक परपेंडिकुलर इसका ऐसे लेंगे और ये 90 डिग्री इस जगह पे ये कट कर रहा है, ये है बी। अब हम लोग ओ ए से एक लाइन परपेंडिकुलर लेंगे इस तरह से, इसके परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 डिग्री है, ये हो जाएगा P, और उसके बाद O को P से ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, P से एक स्ट्रेट लाइन X एक्सिस पे लेंगे, जो कि X एक्सिस से परपेंडिकुलर और Y एक्सिस से पैरेलल है। तो ये होगा ये लाइन, वो भी यहाँ पे परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा T। एज्यूम किए कोई भी अल्फाबेट से इसको डिनोट कर दिए। अब हम एक लाइन A से लेंगे जो कि X एक्सिस के पैरेलल और Y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ये लाइन ऐसा है, ठीक है। अब ये इस पॉइंट को Q पे कट करता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दो वैल्यू एज्यूम करेंगे। एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू θ1, एंगल ए ओ पी इक्वल्स टू θ2। ये जो है हमारा एजम्पशन है, नहीं एजम्पशन नहीं है, मतलब ये वैल्यू का हम लोग एक डिनोशन नहीं है डिनोट करने के लिए। तो ये एंगल हो गया हमारा θ1, ये हो गया θ2। अब हम इस ट्रायंगल से देखते जाएंगे और रिड्यूस करेंगे हम लोग sin θ1 प्लस sin θ2। क्या निकालना है हमें यहाँ पे, sin θ1 प्लस θ2, ये हमें फाइंड करना है। किस फॉर्म में, sin θ1 sin θ2 cos θ1 और cos θ2 के फॉर्म में फाइंड करना है हमें। तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले लिखेंगे sin θ1 क्या है। sin θ1 जो है वो है ए बी बाई ए ओ। cos θ1 वो क्या है, ओ बी बाई ए ओ। सिमिलरली sin θ2 क्या है, ये ट्रायंगल लेंगे तो sin θ2 हो गया हमारा ए पी बाई ओ पी, और cos θ2 हो गया हमारा, वो हो गया हमारा ओ ए बाई ओ पी। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ओ पी टी में sin θ1 प्लस sin θ2 का वैल्यू डालेंगे। वो क्या होगा हमारा, वो होगा
पी टी बाई ओ पी। ये ट्रायंगल लिया मैंने, ओ टी पी ट्रायंगल जो है, टी पी ओ जो भी बोलो वो ट्रायंगल है, उसमें साइन थीटा वन प्लस थीटा टू पी टी बाई ओ पी होगा। अब जो हमारा पी टी है वो होगा पी क्यू प्लस क्यू टी। क्या है? पी क्यू प्लस क्यू टी बाई ओ पी। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा पी क्यू बाई ओ पी प्लस क्यू टी बाई ओ पी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पी क्यू जो है हमारा और दूसरा है हमारा ओ पी। पी क्यू और दूसरा है हमारा क्यू टी। क्यू टी इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। अब ये थीटा वन जो है ये थीटा वन है, क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच थीटा वन थीटा वन। अगर ये थीटा वन है तो ये 90 माइनस थीटा वन और ये फिर हो जाएगा थीटा वन। ठीक है, तो अब हमारा ट्रायंगल क्यू ए पी में, ट्रायंगल क्यू ए पी में कॉस थीटा वन क्या हो जाएगा? कॉस थीटा वन हो जाएगा ए क्यू बाई ए पी, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं, पहले सॉल्व करते हैं पी क्यू बाई ओ पी को। पी क्यू बाई ओ पी ये क्या हो जाएगा? पी क्यू बाई ओ पी। पी क्यू बाई ओ पी को लिख सकते हैं पी क्यू बाई ए पी इंटू ए पी बाई ओ पी। क्या लिख सकते हैं? पी क्यू बाई ए पी इंटू ए पी बाई ओ पी। ये हो जाएगा पी क्यू बाई ए पी क्या है? पी क्यू बाई ए पी कॉस थीटा वन और ए पी बाई ओ पी ए पी बाई ओ पी, ए पी बाई ओ पी साइन थीटा टू। ठीक है, अब दूसरा टर्म क्या है हमारा? क्यू टी बाई ओ पी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको लिख सकते हैं क्यू टी बाई ए ओ इंटू ए ओ बाई ओ पी। अब ए ओ बाई ओ पी क्या है? कॉस थीटा टू, तो यहां आ गया कॉस थीटा टू इंटू ओ टी बाई ए ओ। अब ओ टी जो है, सॉरी ओ टी नहीं, क्यू टी है, क्यू टी बाई ए ओ। अब क्यू टी जो है वो ए बी के इक्वल है, मतलब कॉस थीटा टू इंटू ए बी बाई ए ओ इक्वल्स टू ए बी बाई ए ओ क्या है? साइन थीटा वन। ये हो गया कॉस थीटा टू इंटू साइन थीटा वन। अब हमें पी क्यू बाई ओ पी और क्यू टी बाई ओ पी दोनों की वैल्यू पता चल गई है, तो हम लोग इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू डाल देंगे। तो उससे क्या आएगा? साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस साइन थीटा टू कॉस थीटा वन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला आ गया। तो अब इस सबको हम मिटाते हैं, उसके बाद फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो इस कैलकुलेशन से हमें क्या मिला? हमें मिला साइन थीटा वन प्लस थीटा टू इक्वल्स टू साइन थीटा वन कॉस थीटा टू प्लस कॉस थीटा वन साइन थीटा टू। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? साइन थीटा वन माइनस थीटा टू।
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 प्लस माइनस थीटा 2 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जहां जहां थीटा 2 है वहां वहां माइनस थीटा 2 ले लेंगे। तो वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस कॉस माइनस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 इंटू साइन माइनस थीटा 2। ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1 इंटू कॉस माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, हो जाएगा सिंपली कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 का कॉस थीटा 1, और ये साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा 2। ठीक है, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है। तो अब इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2, क्योंकि माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या निकालेंगे हम लोग, अब निकालेंगे कॉस की वैल्यू। कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 क्या होता है, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा 1 प्लस थीटा 2, होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अब यहां पे इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस, तो हमारे पास दो थीटा की वैल्यू, एक है साइन 90 माइनस थीटा 1 और एक है माइनस थीटा 2। अब इस दोनों को इस इक्वेशन में डाल देंगे। अब इस दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में डालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा साइन, ये थीटा 1 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1 कॉस माइनस थीटा 2 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा 1 साइन माइनस थीटा 2। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा कॉस थीटा 1, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा 1 कॉस थीटा 1, ये कॉस माइनस थीटा थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा 2 प्लस कॉस 90 माइनस थीटा 1 साइन थीटा 1, और साइन माइनस थीटा 2 हो जाएगा माइनस साइन थीटा 2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे बढ़कर देखेंगे क्या होगा, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। तो हमारे पास चार रिलेशन आ गए, क्या है, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, तीसरा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, और चौथा कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास चार रिलेशन क्या है वो मैं पहले भी बोर्ड पे लिखूंगा। ये है कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या होगा, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2।
और साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1। अब हमारे पास 4 इक्वेशन है ये चारों। अब यहां से हमें क्या निकालना है, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, आएगा हमारे पास साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2 बाई कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब क्या करेंगे, हम लोग ऊपर और नीचे कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 कॉमन ले लेंगे, ये कॉमन ले लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा हमारे पास tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बाई 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अगर हम लोग इस इक्वेशन में cos थीटा 1 और cos थीटा 2 को कॉमन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, sin थीटा 1 बाई cos थीटा 1 tan थीटा 1 साइन थीटा 2 बाई कॉस थीटा 2 tan थीटा 2, और यहाँ पे ये कॉमन ही ले तो 1 हो गया, यहाँ पे tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब हम लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे हम लोग अगला रिलेशन। यहाँ से निकालेंगे हम लोग tan थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये क्या हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ थीटा 2 प्लस है वहाँ वहाँ हम लोग माइनस थीटा 2 डालेंगे, वो हो जाएगा 1 प्लस नहीं, ये हो जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan माइनस थीटा 2 बाई 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan माइनस थीटा 2। tan माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस tan थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 बाई 1 प्लस tan थीटा 1 tan थीटा 2। हम लोग ये 4 रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, tan की जगह अब लेंगे cot, cot में ये उल्टा हो जाएगा, तो अब देखिए कैसे लेते हैं cot। अब tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारे पास ये है, ये तो अब हमारे पास क्या होगा, cot थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 बाई tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2। अब ये कॉट के लिए क्या किया हमने, tan 1 बाई tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको 1 बाई करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब उल्टा हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाई tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 माइनस 1 बाई, यहाँ कॉमन लिए तो 1 बाई tan थीटा 2 प्लस 1 बाई tan थीटा 1। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो गया cot थीटा 1 इंटू cot थीटा 2 माइनस 1 बाई cot थीटा 1 प्लस cot थीटा 2। यहां तक हमने सॉल्व कर लिया।
तो हम डायरेक्ट अब रिजल्ट लिख देता हूँ सीधे ऊपर। रिजल्ट हो गया क्या, कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 माइनस 1 बाई कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2। अब क्या है, हम निकालेंगे कॉट थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, थीटा 1 की जगह हम लोग थीटा 2 की जगह हम लोग माइनस थीटा 2 रख देंगे इस इक्वेशन में। तो हो जाएगा कॉट थीटा 1 इंटू कॉट माइनस थीटा 2 माइनस 1 बाई कॉट थीटा 1 प्लस कॉट माइनस थीटा 2। ये हो गया माइनस कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2 माइनस 1 बाई कॉट थीटा 1 माइनस कॉट थीटा 2। अब क्या है, ऊपर नीचे माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस कॉट थीटा 1 कॉट थीटा 2 बाई कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1। अब क्या है, मैंने आपको सारे एंगल सारे रिलेशन डिराइव कर कर दिखा दिए। तो इससे आपको क्या फायदा होगा, एग्जाम में जब भी आप ये फॉर्मूला भूल जाएंगे तो आप ये प्रोसेस जो डिराइवेशन का है उससे वो फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। आपको अगर माइनस प्लस साइन में कहीं भी प्रॉब्लम हुआ तो आप इसको रिफर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे कि इस पोजीशन पे ये कॉट थीटा 2 माइनस कॉट थीटा 1 है, इस केस में अगर आप इसको उल्टा लिख देंगे तो आपका आंसर का साइन इन्वर्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा आंसर गलत हो जाएगा। इसीलिए जो ये सब साइंस हैं और कहाँ पे थीटा 1 का पोजीशन है, थीटा 2 कहाँ पे है, ये सब याद रखने के लिए आपको इस डिराइवेशन का प्रोसेस याद रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं और भी कुछ रिलेशंस। जैसे हमारे पास था tan थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये था 1 tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 बाई 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2। अब हमारे पास अगर थीटा 1 की जगह पाई बाई 4 है, इफ थीटा 1 इक्वल्स टू पाई बाई 4, देन tan पाई बाई 4 प्लस एनी थीटा इक्वल्स टू tan पाई बाई 4 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा 1 1 tan थीटा 2 tan थीटा। दिस इज द रिजल्ट, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। नाउ अब आगे कुछ और रिजल्ट देखते हैं। हमारे पास क्या था, साइन a प्लस बी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2, क्या था हमारे पास, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1 साइन थीटा 2। दूसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये था साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1। तो अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, क्या आएगा, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये हो गया हमारे पास 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2। सिमिलरली साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2
ये हुआ 2 cos थीटा 1 sin थीटा 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 मल्टीप्लाई, इसको मैं बस डॉट से दिखाऊंगा, इंटू साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ये क्या है, ये अगर ये इसको हम एज्यूम करते हैं ए, इसको एज्यूम करते हैं बी, ठीक है, तो ये भी ए ये भी बी, तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू क्या हो गई, साइन थीटा 1 कॉस थीटा 2 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1। यहाँ से इसको अगर हम ब्रैकेट को खोलकर एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन टू द पावर स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2। ठीक है, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू नहीं प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2। ये माइनस ये प्लस, ये हो जाएगा कैंसिल, तो ये बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2। Similarly, cos A plus B theta 1 plus theta 2 equals to cos theta 1 cos theta 2 minus साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 और कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल्स टू कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 माइनस प्लस साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2। अब यहाँ से क्या आएगा हमारे पास, अगर हम लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा 2 को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2, और यहाँ पे इसको साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 और मल्टीप्लाई करते हैं। हमने ऐसा यहाँ पे थीटा 2 वाले को क्यों एक्सपेंड किया और थीटा 1 वाले को, मेरे दिमाग में था कि जो साइन स्क्वायर थीटा 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा 1 इधर माइनस आएगा
वो इधर प्लस आएगा और दोनों को मैं कैंसिल कर दूंगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा 1 था, तो यहाँ पे थीटा 2 साइन के साथ चाहिए था, तो यहाँ पे साइन के साथ थीटा 2 था, इसलिए कॉस का थीटा 1, इसलिए मैंने इसको एक्सपेंड किया। हमें यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 चाहिए था, और सेम यहाँ पे कि कैंसिल हो जाए। देखिए अब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2, ये कैंसिल, ठीक है, प्लस माइनस। अब क्या आएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1, जो कि हमारा रिजल्ट है। अब क्या है, हमें निकालना है tan, ये 3 एंगल का सम है। 3 एंगल क्या है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 थीटा 3। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 एक ब्रैकेट में। अब इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे, tan थीटा 1 प्लस एक दूसरा जो है थीटा 2 प्लस थीटा 3, इसके फॉर्म में। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस थीटा 3 बाई 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस थीटा 3। अब इसको हम लोग आगे लिखेंगे, आगे क्या होगा, ये tan थीटा 1 प्लस ये हो जाएगा tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 बाई 1 माइनस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। इसको मैंने tan a प्लस बी tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 के फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया है, ठीक है, बाई ये जो है 1 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 बाई 1 माइनस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। अब सारे ब्रैकेट को अगर हम एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, ये यहाँ आ जाएगा tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 2 माइनस tan थीटा 2 tan थीटा 3 माइनस tan थीटा 1 tan थीटा 3। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है
शो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए, जितना मैंने आपको रिलेशन और फॉर्मूले बताया उसके बेसिस पे, उसके नॉलेज पे, और फिर उसके बाद वीडियो को अनपॉज करके इसका सॉल्यूशन देखिए। इसका सॉल्यूशन है, तो पहले क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस थीटा -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसमें कॉस अल्फा प्लस थीटा को कॉमन ले लेंगे, कॉस अल्फा प्लस थीटा ये ले लिया मैंने कॉमन, ये हुआ 1 - 2, ये हो गया कॉस अल्फा प्लस थीटा -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये तो कॉस स्क्वायर थीटा रहा ही प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा। कॉस अल्फा प्लस थीटा क्या होता है, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा -2 कॉस अल्फा कॉस थीटा। ये क्या हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस थीटा इंटू ये माइनस हो गया, देखिए अब जब माइनस कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर से कॉमन ले लिए, ये माइनस कॉस अल्फा प्लस थीटा, और अगर हम लोग माइनस यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस थीटा। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी कुछ देर पहले डिराइव कर बताया था। और इसका रिलेशन क्या होता है, ये जो है ये होता है कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। होता है कि नहीं होता है, कुछ देर पहले मैंने डिराइव किया था। तब क्या हो जाएगा, ये वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विच इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा। अब जो ये वैल्यू है इसमें कहीं थीटा दिखाई दे रहा है नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं।